उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। धराली हर्षिल में अब तक 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लगातार तस्वीरें भी क्योंकि वहां से सामने आ रही हैं और देखिए किस तरीके से ब्रिज को बनाया गया है। हालात जो इस वक्त धराली में है उसके बाद तेजी के साथ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 1200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि आप देखिए जो पुल है उसका भी निर्माण किया गया है। अभी पैदल यहां पर चला जा सकता है उससे, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की जो टीम है वहां पर मौजूद है। आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं और तेजी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। अब उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो मलबे के अंदर है, अभी भी जिंदगी की आस वहां पर लगाए बैठे हैं। और क्योंकि अब देखिए 40 से 50 फीट तक वहां पर मलबा ही मलबा हर तरफ नजर आ रहा है। वहां से किस तरीके के हालात हैं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। गए हैं जहां पिछले दौरान धराली गांव में खीर गंगा नदी ने तबाही मचाई थी और तबाही के निशान आज भी जिंदा हैं। और यहां आपको साफ नजर आ रहा होगा किस तरह से जो घर हैं, जो मकान हैं, जो होटल हैं वो तबाह हुए हैं। पूरे क्षेत्र में आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा और जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको घर का सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा मिलेगा। ये देखिए, ये घर का कोई सामान था जो आपदा की भेंट चढ़ गया है और पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। सब टूट कर इधर उधर बिखर गया है। पूरा जो बाजार था वो पूरा बाजार तबाह हो गया है। लोगों का ये कहना है कि ये पूरे बगीचे थे, सेब के बहुत खूबसूरत बगीचे यहाँ थे और ये रिजोर्ट था, बहुत सुंदर रिजोर्ट था। आप टीन सेट के उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत रिजोर्ट रहा होगा। और इस साइड आप देखिए कि ये 2 मंजिला एक मकान था, यहाँ रिजोर्ट बना हुआ था और यहाँ पर आप पूरा जो वो होटल था, ये कोई दुकान थी यहाँ पर मार्केट की, और ये मार्केट की जो दुकान थी वो पूरी तहस नहस हो गई है। इसमें कुछ सामान बचा हुआ है, कुछ पेट्रोल के जो ड्रम हैं वो रखे हुए हैं और कुछ बाइक सुधारने का कुछ सामान रखा हुआ है। बाकी आपको यहाँ सब तहस नहस नजर आएगा। सब टूट गया है, सब बिखर गया है, सब तबाह हो गया है। गांव के लोग अब इस आस में हैं कि कैसे एक बार जो धराली गांव था ये कैसे फिर आबाद होगा। लोगों का कहना है कि सरकार को इसके लिए एक बेहतर प्लान बनाना चाहिए। जिस तरह से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया गया है उसी के तर्ज पर धराली गांव का भी एक पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। अब यहाँ की तस्वीरें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से यहाँ आज चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर नजर आ रहा है। छतों पर रखे टैंक नीचे पड़े हैं और हर तरफ आपको मलबा नजर आएगा। तो ये तस्वीर यहाँ की नजर आ रही है। ये सिर्फ मैं आपको धराली गांव है उसके एक जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर तबाही का ये मंजर है। इस तरह से इस पूरे गांव में तकरीबन 35 से 40 घर, होटल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। सब खत्म हो गया है। गाँव वालों के आंसू रुक रहे हैं, वो रो रहे हैं। उनके अपने इसमें गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं। तो ये तमाम चीजें आपको देखकर, ये मंजर देखकर आपको ये साफ नजर आ रहा होगा कि जब ये बहवा आपदा आई होगी, जब आपदा का सैलाब यहाँ आया होगा, उस वक्त इन गांव के लोगों पे क्या बीत रही होगी। धराली गांव से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ का भी हरा भरा बाजार हुआ करता था। यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते थे, उनके मकान थे। लेकिन ठीक मेरे पीछे जो खीर गंगा आप देख रहे हैं नदी, उसी नदी ने इस हरे भरे पूरे बाजार को, इस मार्केट को तबाह कर दिया। अब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको पत्थर और मलबा ही मलबा नजर आएगा। जहाँ मकान थे वहाँ मलबा गिर गया है, पत्थर गिर गया है, मकान टूट गए हैं, होम स्टे तबाह हो गए हैं, लोगों का बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया है, सेब का बगीचे पूरी तरह से टूट गए हैं, मवेशी गायब हो गए हैं, कई लोग इसमें दफन हो गए हैं। ये पूरा मंजर आपको नजर आ रहा है। दूर दूर तक जहां तक भी आपकी नजर जा रही है वहां मलबा और पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। इन पत्थरों ने इन गांव के लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब ये गांव के लोग एक घर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना उनके पास घर रहा है, ना उनके पास सामान रहा है और ना ही उनके पास रोजगार का कोई साधन रहा है। इन लोगों की मांग है कि अब सरकार इनके लिए कोई बेहतर उपाय करे ताकि इनको रोजगार से जोड़ा जाए। यहाँ पर हर जगह आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां पर मलबा ही मलबा है। और ये बता रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ तकरीबन 20 फीट नीचे सड़क थी और यहाँ मकान थे और ये मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। खीर गंगा के इस सैलाब में ये पूरा धराली बाजार पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस बाजार को फिर कैसे आबाद करती है, लोगों की आजीविका को कैसे जोड़ती है, कैसे उसे रोजगार मुहैया कराती है। धराली से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24।